नमस्कार, मैं संजय उपाध्याय मदरलैंड वॉइस पे आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में कोरोना काल में पत्रकारों की समस्याएं, इस सीरीज का आज 5वां भाग है। इस भाग में आज हम चर्चा करेंगे कि पत्रकारों की समस्या कितनी गहराती जा रही है और इस गहराते हुए समस्याओं में कैसे-कैसे हम अपने आप को उससे बचाने का क्या-क्या प्रयास कर रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या व्यवस्थाएं करी गई है और क्या अव्यवस्थाएं हो गई हैं, इन सब विषयों को चर्चा करेंगे। इन चर्चा पे आज के परिचर्चा का विषय है कोरोना काल में मीडिया कर्मियों की समस्या। आज का जो मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है, उसमें फ्रीलांस जर्नलिस्ट और फ्रीलांस मीडिया पर्सन्स जो हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। उनकी क्या समस्याएं हैं और उन समस्याओं से वो कैसे जूझ रहे हैं, कैसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता सामने आकर या मीडिया के बंधु को सामने आकर काम कर रहे हैं और मीडिया के संगठन इस फील्ड में कैसे-कैसे काम कर रही है और क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इन्हीं सब विषय को लेकर आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले मैं आप सबों का उन खास मेहमान के साथ परिचय करवाता हूं। हमारे साथ आज इस परिचर्चा में उपस्थित हैं श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के। नमस्कार भंडारी जी। नमस्कार। नमस्कार। दूसरे बड़े ही महत्वपूर्ण और मीडिया जगत के बहुत बड़े पर्सनालिटी, जनसत्ता से जुड़े हुए श्रीमान अमलेश राजू जी हैं। आप जनरल सेक्रेटरी हैं डीजे, दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजू साहब, नमस्कार। 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 तीसरे आज के अपने गेस्ट हैं श्रीमान वरुण अरोड़ा जी, जो फ्रीलांस कैमरामैन हैं और जो फ्रीलांस कैमरामैन हैं उनकी आवाज आप हमेशा उठाते रहते हैं और विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर इनकी आवाज उठाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है वरुण अरोड़ा जी, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आज हम इस चर्चा परिचर्चा के इस विशेष भाग का प्रारंभ करें। इसी बीच अपने साथ एक और बड़े व्यक्तित्व अपने साथ ज्वाइन कर रहे हैं, श्रीमान राजीव निशाना जी। आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन, जो पॉपुलरली IMWA के द्वारा जाना जाता है। राजीव निशाना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज के चर्चा का विषय की शुरुआत हम अमलेश राजू जी से करेंगे। आप एक संगठन चलाते हैं अमलेश राजू जी और दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन कई साल से बड़े महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है। इस कोरोना के संक्रमण काल में आपने क्या क्या समस्याएं तो ऐसे बहुत सारी हैं, आपने क्या क्या समस्याएं महसूस करी हैं और अपने संगठन और व्यक्तिगत तौर पे आपने उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, उस पे आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दिल्ली पत्रकार संघ जो है जी, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJ, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का इससे संबद्ध है जी। ये 1972 की संस्था है। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं जी। ये बहुत पुरानी संस्था है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस छोटे से व्यक्ति को इस पद पर बैठने का मौका मिला है जी, जी। क्योंकि इसमें बहुत लोग रहे हैं। जी। जब से हम लोगों ने ये कार्यभार संभाला है जी। तब से जो है दिल्ली पत्रकार संघ लगातार पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न, पत्रकारों की समस्याओं को लेके हमने विभिन्न तरह से काम किया है। जी। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री, सबसे हम लोगों ने मिला है इस बाबत। जो है कोरोना काल में हमारा मुख्य काम ये रहा है कि पत्रकारों को जो समस्या है, पत्रकारों की जो समस्या है जी, उसको कैसे दूर किया जाए जी। क्योंकि आपने ये बहुत इंटरनल और बहुत छोटा सा गैदरिंग रखा है जी। तो इसके पर मेरा ये कहना है कि जो स्वतंत्र पत्रकार है दिल्ली में खास करके जी, बहुत भारी संख्या में स्वतंत्र पत्रकार है जिनका रोजी रोटी जो है जी, प्रतिदिन अलग अलग अखबारों में लिखने से मतलब उनका चलता है जी। कोरोना में क्या हुआ है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हुआ तो उनको आने जाने का संसाधन जो है वो पूरी तरह से बंद हो गया और उससे उनका संपर्क टूटा लोगों से, जो मीडिया घराने हैं, जो मीडिया के इंचार्ज हैं अलग अलग, तो उससे उनसे परेशानी हुई है।
हम लोगों ने अपनी तरफ से, दिल्ली पत्रकार संघ ने अपनी तरफ से कागजी तौर पर जो काम किया है वो तो किया ही है। इसके अलावा हम लोगों ने एक छोटा सा बहुत सोच विचार के हम लोगों ने ये काम किया है कि जो पत्रकार बंधु स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और जो मीडियम घराने के हैं, मीडियम घराने के जो अखबार हैं उनमें जो काम करते हैं, उनके लिए कोरोना के लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत सोच के आपस में विचार करके हम लोगों ने एक राशन पहुंचाने की योजना शुरू की थी। और इस योजना को शुरू करने के समय हम लोगों ने आपस में विचार किया, जो नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के बड़े नेता हैं, मनोज मिश्र जी हैं, हेमंत बिश्नोई हैं, सुरेश शर्मा हैं, अशोक मलिक हैं, ये अलग अलग प्रांतों में रहते हैं। कोई भोपाल में रहते हैं जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेश शर्मा जी, और जो हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक मलिक जी हैं वो चंडीगढ़ में रहते हैं। हेमंत बिश्नोई हैं जो नवभारत टाइम्स में लंबे समय तक रहे हैं, आप लोग जानते हैं। मनोज मिश्रा भी अध्यक्ष हैं जो जनसत्ता में मेट्रो एडिटर हैं। जी अपने कार्यक्रम में मिश्रा जी का आगमन हुआ है, पहले कार्यक्रम में मिश्रा जी भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान बताया और मार्गदर्शन भी हम लोगों का किया है। जी आप हम लोगों ने बड़ी सोच के ये योजना बनाई, कई लोगों से पूछा और चूंकि पत्रकारिता के पेशे में आप भी हैं, हम भी हैं, तो हम लोगों में एक जो देहाती भाषा में कहते हैं ठसक होता है। ठसक ये होता है कि हम मर भी जाएंगे तो जल्दी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। ये पत्रकारिता में, ये सामाजिक रूप में हम लोग इसीलिए आते हैं कि हम एक मान सम्मान के लिए आते हैं, लोगों को एक दिशा देने के लिए आते हैं, ना कि हम किसी से पैसे लेने के लिए आते हैं। लेकिन चूंकि ये दौर पत्रकारिता में बहुत विकट संकट का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का संकेत दिया है। उन्होंने भी कहा है कि आप एक वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, और भी तरह विभिन्न जो एजेंसियां हैं वो हम लोगों के काम को रिकॉग्नाइज किया है। तो हमने क्या किया कि एक इस दौर में, कोरोना के दौर में, हमने अपने जो छोटे मीडिया घराने के जो काम करते हैं उनके लिए, स्वतंत्र पत्रकारों के लिए 1 महीने का अनाज की व्यवस्था हम लोगों ने किया। बहुत बढ़िया। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे जो अध्यक्ष हैं मनोहर सिंह जी, जो पीटीआई भाषा में हैं, उन्होंने ये योजना बनाई कि 1 महीने के लिए राशन जो है हम लोगों ने दिया। और मनोहर भाई और प्रमोद सैनी, इनके सानिध्य से बहुत अच्छा हुआ। उमेश चतुर्वेदी जी हैं, सब हम लोग मिलके, और 40 पत्रकारों को हम लोगों ने 1 महीने का अनाज जो है घर घर पहुंचाया। और वो अभियान अभी मेरा जारी है, आज भी मैंने करीब 12 लोगों को बहुत अच्छा भेजा है। बहुत बढ़िया किया राजू साहब। अब एक बार नरेंद्र भंडारी जी के पास चलते हैं और उसके बाद वरुण जी से, चूंकि वरुण जी सबको, जितने भी फ्रीलांस कैमरामैन है, सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज, तो उनसे जानेंगे। उसके पहले एक बार नरेंद्र भंडारी जी से जानेंगे कि इनके संगठन ने क्या क्या काम किया है फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए, और उसका क्या क्या ये हुआ है, कैसे उसका आपने किया है। संजय जी, मैं जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किए, तब से मैं लगातार एक चीज के बारे में कह रहा हूँ कि देश में जो 100% जर्नलिस्ट है, उसमें से 90% जर्नलिस्ट जो कि समानन मीडिया न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं, स्टिंगर्स हैं, अपने फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, सबसे ज्यादा आर्थिक संकट से ये जूझ रहे हैं। हम लोगों ने लगातार सरकार से डिमांड की कि इनको राहत पैकेज दिया जाए, इनके टेस्ट कराए जाए, इनको ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि इनकी दिक्कतें खत्म हो। लेकिन सरकार, अलग अलग सरकारों ने जो है कुछ घोषणाएं की हैं, जैसे दिल्ली सरकार ने कुछ टेस्ट कराए हैं, हरियाणा सरकार ने कराए हैं, लखनऊ में पत्रकारों के कोरोना टेस्ट हुए हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस वाली है वो घोषणाएं पहले हरियाणा सरकार ने किया, उड़ीसा सरकार ने की है। मुझे उम्मीद है एक आध आने वाले दिनों में एक आध सरकार कोई और भी करेगी इसको लेकर घोषणा। बहुत अच्छा। हम लोग लगे हुए हैं, उसको लेकर हम लोग लगे हुए हैं कि भी पत्रकारों के लिए जहाँ तक राशनिंग की व्यवस्था है, राशनिंग का काम हमारा पहले से चल रहा है और घर घर पहुंचाने का काम चल रहा है। हम लोग उसको प्रचारित नहीं ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि पत्रकारों का मामला है। अभी हम लोगों ने जो कल हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें हम लोग को ये शायद वीडियो कॉन्फ्रेंस पर मीटिंग हुई है, शायद हो सकता है कोई बड़ा कार्यक्रम करे इसको लेकर जाए। कार्यक्रम से मतलब कार्यक्रम वो नहीं कि एकजुट करना सैकड़ों पत्रकारों को, कोई एक दिन डिसाइड करेंगे कि जिसमें जो है प्रॉपर तरीके से सारी व्यवस्था हो सके। घर घर तो जा रहे हैं,
हमारे लोग कहें घर घर राशन की व्यवस्था हो रही है, वो हम लोग कहते हैं। बिल्कुल। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं इस समय, जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, उनके बारे में लगातार मैं कह रहा हूँ मैं। संजय जी, ये प्रॉब्लम्स महामारी, अभी तो महामारी है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, लेकिन ये प्रॉब्लम चलती रहेगी। मैं लगातार कह रहा हूँ कि जब तक देश में मीडिया कार्ड बनाने की व्यवस्था नहीं शुरू होगी, एक्रीडेशन एक अलग प्रोसेस है, एक्रीडेशन एक अलग प्रोसेस है, लेकिन मीडिया कार्ड जब तक नहीं बनेगा, आज सरकार, हम सरकार से डिमांड करते हैं, सरकार कहती है वो एक्रीडेशन के लिए जो एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट उनको कर देंगे, लेकिन एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट है कितने? 10% ही तो है पूरे देश में, 90% तो एक्रीडेटेड है। बिल्कुल। और जो एक्रेडिटेड नहीं है उनको सरकार मीडिया कभी मानती नहीं, उनको पत्रकार नहीं मानती। आपकी बात सही है, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है भंडारी जी। अब इसमें भंडारी जी मैं भी कुछ बोलना चाहूंगा। जी आज सबसे बड़ी बात आती है, आज सबसे बड़ी बात आती है, जब भी किसी को आवश्यकता होती है तो गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे पत्रकार हैं उनको पहले पकड़ते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है तो उनको पकड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है उनके आई कार्ड बनाने की, तो सबसे बड़ी बात है सभी एजेंसियां जो है चुप हो जाती हैं। ऐसे में कई बार हम लोगों ने भी डिमांड की है इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन के नाते कि आज कम से कम एक राष्ट्रीय स्तर पर गणना होनी चाहिए कि क्षेत्र में पूरे इसके अंदर जिले के अंदर कितने पत्रकार हैं, किसकी संस्था से जुड़े हैं, कौन कौन सामाजिक उससे चल रहा है और कौन कौन वीकली न्यूज़पेपर से है, डेली से। आजकल जब हम हाईटेक कहते हैं कि आज ऑनलाइन का जमाना है, उस टाइम के जो पत्रकार हमारे साथी खड़े हुए हैं उनके लिए भी कोई नहीं सुनता। तो इसमें हमने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री को कई बार ज्ञापन दिया और खासकर अभी कोरोना के समय पे मैंने गृह मंत्री से मुलाकात भी की और उनपे ये कहा कि जिस तरह से हमारे पत्रकारों के ऊपर अभी हमले भी हुए थे पीछे, तो उन सब चीजों को देखते हुए हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है कि आज फिर हम एक दबाव बनाएं। जैसा उपाध्याय साहब, जैसा आपने देखा भी होगा कि कई राज्यों के अंदर जो है राज्य स्तर पर पत्रकारों को जो है पंजीकृत किया जाता है, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर भी नहीं है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली में है। मुझे लगता है कि हम दिल्ली के पत्रकारों को एक बड़ी मुहिम चालू करनी पड़ेगी कि हम लोग सभी इकट्ठा होकर के सभी दलों के साथ, जितने हमारे छोटे संगठन है पत्रकारों के, सबको एक मंच पे लेकर आए और इसके बाद जब कोरोना का सत्यानाश हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगी और सामान्य हालात हो जाएंगे, उस स्थिति में हम लोग जो है एक बार दिल्ली सरकार का घेराव करें और भारी संख्या के अंदर करें सारे पत्रकार। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर हम सब बिल्कुल देंगे तो राजीव जी अपने साथ वरुण अरोरा जी हैं, पंजीकृत करेंगे और उनको सुविधाएं देने की सरकार को दबाव। जी राजीव जी अपने साथ वरुण अरोरा हैं जो स्वतंत्र रूप से कैमरा का काम करते हैं और आज ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार उनसे हम समझ लेते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वरुण अरोरा जी, आपको देश में क्या समस्याएं आ रही हैं आप लोगों को? सभी बड़े अधिकारियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा भंडारी साहब ने, उपाध्याय साहब ने एक बहुत अच्छी मुहिम चालू करी है कि आज देश के सारे पत्रकारों को, सभी अधिकारी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं मेरी जो संस्था है, जो मैंने अभी हाल में ही हम लोगों ने गठित की है, जैसे कि दिल्ली फ्रीलांस कैमरामैन एसोसिएशन के तौर पे मैं उन सभी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं कैमरामैनों के ऊपर तलवार लटकती है, कई चैनल बंद हो जाते हैं, बेरोजगारी हो जाती है। फ्रीलांस कैमरामैन को दिहाड़ी पे बुलाया जाता है, एक दिन बुलाते हैं, 3 दिन नहीं बुलाते। फिर वो बेचारा क्या करता है कि अब ऐसे देश में ऐसी विपदा आ गई है जिसके कारण उसके घर में राशन नहीं है, उसका जो रोज का रोजाना खर्चा होता है, चाहे 500 का चाहे 1000 का, वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सेविंग किसी के पास होती नहीं है। कोई रेंट पे रह रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैं ही हूँ, मैं भी रेंट पे ही रह रहा हूँ, काफी समय से मैं भी इस लाइन में हूँ। राजीव भाई भी जानते हैं, मेरे बड़े भाई साहब देवेंद्र भाई साहब भी हैं, और मैंने कई चैनलों में भी वर्किंग किया है। कई चैनल बंद हो गए जिनमें हम परमानेंट थे। अब परमानेंट थे तब तक तो ठीक था, अब ना तो किसी के पास आई कार्ड है, ना किसी के पास। अब अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने, आपने देखा होगा कि हरियाणा सरकार ने जो है 10-10 लाख का बीमा किया है पत्रकारों का। अब ऐसे में फ्रीलांस कैमरामैन कहाँ जाएगा? दंगे होते हैं तो कैमरामैन पिटे। वरुण जी अपने साथ बड़े बड़े संगठनों के, देश के बड़े बड़े संगठनों के अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, अब इनसे जानते हैं। जी जी। पहले तो अमलेश जी से एक बार जानते हैं कि ये जो समस्या आ रही है, जैसा वरुण जी ने बताया, और बड़ा जेन्युइन समस्याएं हैं,
कि कोई भी सुविधा, सुख सुविधा जो भी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा थोड़ा बहुत तो नहीं, थोड़ा बहुत जो करवाया जाता है, उसमें ये फ्रीलांस जर्नलिस्ट या फ्रीलांस मीडिया पर्सन रह जाते हैं। उनको कैसे हम लोग किया जाए, कैसे इनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए? देखिए, पत्रकारों की जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है संजय भाई। पत्रकार जो है, इसमें फ्रीलांस जर्नलिस्ट की भी भूमिका जो है, फ्रीलांस फोटोग्राफर भी उसमें आते हैं। मैं तो इन लोगों को अनुरोध करूंगा, इनको आमंत्रित करूंगा कि ये दिल्ली पत्रकार संघ से जुड़े ये लोग, क्योंकि दिल्ली पत्रकार संघ जो है ये बहुत पुरानी संस्था है। ये इसकी मांग उठाएंगे। भंडारी भाई को पता है, राजीव भाई को भी पता है, राजीव निशाना भाई को पता है। ये मैं किसी व्यक्तिगत संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी ओर से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। भंडारी भाई हमारे बड़े हैं, भंडारी भाई ने अच्छा काम शुरू किया है और पहले से भी करते रहे हैं, आज सालों से करते हैं, 2 दशक से तो हम लोग देख ही रहे हैं भंडारी भाई सबको। राजीव निशाना भाई अच्छा काम करते हैं जो सरकार के लेवल में होता है। लेकिन जब तक एक आप इकट्ठा नहीं होइएगा, एक मंच नहीं बनाइएगा, तब तक बहुत दिक्कत है। एक मंच बनाना पड़ेगा आपको, एक मंच। अमलेश जी एक मिनट अमलेश जी, मेरा आपसे कहना है, एक सवाल है, क्षमा चाहता हूँ, आपकी बात थोड़ी सी काट रहा हूँ। नहीं कहिए। हाँ अमलेश जी, अब जैसे आप कह रहे हैं कि जुड़ने की बात हम तब, मैं आपके साथ जुड़ूंगा 101%, हम पूरे आपके साथ समर्थन में रहेंगे। लेकिन अभी की जो परिस्थिति है, आप जैसे देख रहे हैं कोरोना के दौर पे आज 54 से 60 दिन होने जा रहे हैं, फिर 15 दिन का हो गया है। कहीं ना कहीं कई कैमरामैन ऐसे हैं जिनके पास खाने तक तो नहीं है। बिल्कुल होगा, कईयों के पास पैसे तक नहीं है कि वो सुबह का दूध भी ला सके। बहुत बिल्कुल, क्योंकि फ्रीलांस कर रहे हैं आप, उसमें दिक्कत है। फ्रीलांस कैमरामैन को अब 8 महीने तक किसी भी मीडिया जगत में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। जी वरुण जी, मैं एक आप सबों को बताना चाहूंगा कि वरुण अरोड़ा आज उन सब तमाम फ्रीलांस पर्सन जितने हैं मीडिया कर्मी, सबको आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सबकी समस्याएं उठा रहे हैं और इनके समाधान के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं कि इनके समाधान को कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो एक बार आपने जो बात कही अमलेश राजू जी, उस बात को भंडारी जी काफी कहते रहते हैं हर एक अपने कार्यक्रमों में कि अगर पूरे पत्रकार अगर एक दिन के लिए एक साथ आ जाएं तो सरकार से हम हजारों की संख्या में अपने काम करवा सकते हैं। तो उस पे जानना चाहते हैं कि भंडारी जी के दिमाग में क्या है और कैसे लोगों को इकट्ठा करने की योजना इन्होंने बनाई है। भंडारी जी। संजय जी, हम आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही है कि हम लगातार पिछले 1.5 महीने से हम लोग पत्रकार संगठनों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग संगठन है। पर एक चीज अभी जो जैसे राजीव की मैं बात सुन रहा था, अमलेश की मैं बात सुन रहा था, वरुण की, हम लोगों की कमोबेश डिमांड्स एक ही है। वही 4-5 डिमांड है, वो सभी की वही डिमांड है। संगठन अलग अलग है लेकिन डिमांड सबकी वही है जो है ये। हाँ, जहाँ तक कैमरामैन वालों की जो प्रॉब्लम्स है, वाकई ये इनकी बड़ी, मैंने जो प्रॉब्लम सुनी है ये अभी तक हम लोगों के सामने स्थितियां आई नहीं थी। इसको हम लोग देखेंगे कि इनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है। मैं सबसे बात भी करूंगा, अमलेश से भी और राजीव निशाना से भी और अदर जो ऑर्गेनाइजेशन उनसे भी बात करेंगे। मैं संजय जी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि संजय जी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। उस दिन मैंने राजीव भाई से भी मेरी बात हो रही थी, देवेंद्र भाई साहब से भी मेरी बात हुई। जब तक सर हम एक कार्ड इशू नहीं करेंगे, जैसे कि आपने देखा होगा मुंबई में इंटरनेशनल एक यूनियन चल रही है जिसके दौरान हर एक व्यक्ति काम करता है उस कार्ड के थ्रू। आप समझ रहे हैं, जैसे कि कार्ड होता है कि बंदा वहां काम कर सकता है। आपके प्रश्न को मैं समझ गया। एक बार मैं पूछता हूं इनसे कि इनका प्रश्न है कि फ्रीलांस जर्नलिस्ट या मीडिया कर्मी जो है उनके पास, जैसा कि वरुण जी ने बताया, उनके पास कोई कार्ड नहीं होता है, उनको मूवमेंट करने में बहुत समस्या आ रही है इस तरह की समस्या, तो उसका क्या समाधान निकाला जाए? देखिए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आती है, सबसे बड़ी बात है कि वो जाकर के जो डीएम है सीधे उनसे मिले। कोई दिक्कत होती है हमें बताएं, भंडारी को बताएं, हम बाहर निकल करके सीधे डीएम से बात करेंगे ऐसी स्थिति के अंदर, अगर उनको कहीं निकलने में दिक्कत आ रही है। पहली मामला तो ये आता है। और दूसरा ये है कि अगर किसी हमारे साथी को खाने पीने की दिक्कत आ रही है, क्योंकि पत्रकार साथी या मीडिया कर्मी कहीं भी लाइन में लग के भोजन नहीं ले सकता, उसका मान सम्मान है, वो कहीं भी किसी लाइन में नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में अगर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं से प्रबंध करने की अपने भाइयों के लिए। और आपको बता दूं, मैं अभी भी कई अपने मीडिया कर्मी साथियों के लिए ना
प्रबंध कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहीं पर नाम नहीं बोल रहा, ना बोलूंगा मैं जिंदगी में कि मैंने किस अपने भाई का सहयोग कर रहा हूँ। अगर हम लोग ऐसी स्थिति में अपने परिवार में एक रोटी कम खा लें और कोशिश करें वो एक रोटी बची हुई अपने भाई को खिला दें, तो ये स्थिति आज की डेट में बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग कहीं पर भी किसी भंडारी जी एक लिस्ट बना ले कहाँ कहाँ किसको जरूरत है, और उसके बाद हम जैसे सारे पत्रकारों को डिस्ट्रिक्ट वाइज बांट दें। जैसे मान लीजिए ईस्ट दिल्ली है तो ईस्ट दिल्ली मेरे को बता दें, तो मैं जितनी कोशिश होगी उन सबका प्रबंध करूंगा। और ऐसे ही वेस्ट दिल्ली में किसी को बता दें, साउथ दिल्ली बता दें, ताकि हमारा कोई भी मीडिया कर्मी साथी जो है वो आज भूखा ना सोए। उसके परिवार में भी अगर हम आधी रोटी खा रहे हैं तो आधी के आधी हम अपने भाई को खिला दें। मेरा मानना ये है। भी रोटी अगर हम बहुत बढ़िया। मेरा राजीव सर से मेरा एक क्वेश्चन है। राजीव निशाना जी ने जैसा बताया कि हम बेशक एक रोटी खाएं और बाकी अपने बंधुओं में बांटे। अब इसी चीज को वरुण जी का जो प्रश्न है उसको एक बार हम अमलेश राजू जी से समझना चाहेंगे कि इनको कार्ड का जो समस्या आती है, तो ये तो राजीव निशाना जी ने बहुत अच्छा कहा कि हम थोड़ा कम खाएंगे लेकिन अपने साथियों में बांट कर खाएंगे जितना भी रहेगा। ये बहुत अच्छा विचार है। इसके अलावा आपके पास क्या सुझाव है अमलेश राजू जी? देखिए, मेरा ये सुझाव है, अभी चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो शुरू से जिस दिन से लॉकडाउन हुआ मुझे याद है जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर है उन्होंने बाकायदा नोटिस दे रखा है कमिश्नर ने अपनी तरफ से। भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय उन्होंने नोटिस जारी किया, उसकी कॉपी रखे, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो है उन्होंने सारे डीसीपीज को, ज्वाइंट सीपीज को इन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखा है कि जो किन किन को विशेष तौर पर छूट दिया जाए, उसमें पत्रकारों का भी नाम है। तो और तीसरी बात यह है, आप ये दोनों चीज रखें, एक तो कागज रखें कि जो भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन है वो रखें। जहाँ तक कार्ड की दिक्कत है, अभी तो अब कार्ड तुरंत बन नहीं सकता है क्योंकि ये दौर जो है अस्थायी तौर पर यदि किसी को दिक्कत हो, राजीव भाई ने सही कहा, तो डीएम से बात करेंगे, वो गृह मंत्री से उनका सीधा संपर्क है, वो जाते हैं गृह राज्य मंत्री से मिलते हैं, बहुत अच्छी हम लोगों की समस्या उठाते हैं, वो तरह तरह की बातें वो रखते हैं। और ये मतलब होम मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आता है, प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री है, जो भी उनसे संपर्क है, तो किसी भी तरह की परेशानी हो आप हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। हम लोग मीडिया वाले को बहुत बढ़िया, पिछले 20 साल से। बहुत बढ़िया अमलेश जी। अब वरुण जी, अब भंडारी जी से क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे? उन्होंने फ्रीलांस जर्नलिस्ट के लिए काफी जी बताएं क्या? मैं भंडारी सर से पहले तो निमन करता हूँ। नमस्कार भंडारी जी, मेरा एक सवाल है, जैसे कि अब अभी बात चल रही थी, अमलेश जी ने बोला कि आई कार्ड तो भी प्रोवाइड नहीं हो सकता जिस हिसाब से देश के हालात है। तो ऐसे में जब तक देखो आने वाले 8 महीने तक फ्रीलांस को कहीं से कोई काम नहीं आने वाला है, कहीं कहीं कोई नौकरी मिलने वाली है, ऐसे में वो 8 महीने के दौरान क्या करेगा और कहाँ जाएगा? कई क्लाइंट होते हैं फ्रीलांसर कैमरामैनों के अपने। ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न उठाया है भंडारी जी। ये 8 महीने जो पिछले 2 महीने से लगभग चल रहा है, ये आगे इतना जल्दी खत्म तो होने वाला नहीं है। तो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, वो अपने आजीविका के लिए अब कैसे क्या करेंगे और हम लोग कैसे उनको सपोर्ट करें? आपके मन में क्या उसके जवाब आ रहे हैं? देखिए संजय जी, जो वरुण ने 2-3 चीजें जो बताई हैं अभी, जहाँ तक राशन वाली बात है तो उसके लिए तो राजीव ने भी बताया, अमलेश ने भी बताया, बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि राशन की तो कोई दिक्कत आने देंगे नहीं। आता है राशन वाली बात, ठीक है। उसके बाद दूसरी एक प्रॉब्लम आ जाती है कार्ड वाली, इन्होंने जो कार्ड की प्रॉब्लम बताई है। कार्ड 2 तरीके का है, एक सरकारी कार्ड है। सरकारी कार्ड बनने के लिए जो मीडिया कार्ड जैसे आधार कार्ड है, ऐसे मीडिया कार्ड की जो डिमांड चल रही है और सारे लोग कह रहे हैं उसका अभी टाइम लग जाएगा। हाँ, अगर हमारा जो यूनियन का कार्ड है अगर उससे इनका काम चलता है तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ, वो सेवा इनको देने के लिए हम लोग तैयार है। यूनियन का कार्ड जो है वो हम इनको दे सकते हैं, तो एक तरीके का मीडिया कार्ड होगा जिसको दिखा के कहीं आ जा सकते हैं। और जहां तक काम वाली बात है, वो हमें भी पता है कि काम इतनी जल्दी काम, चूंकि चैनलों की भी स्थिति खराब है अभी भी, कई सरकारी जो है विज्ञापन आने कम हो जाएंगे क्योंकि सारी सरकारी फंड तो दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया, कोरोना के इलाज में खर्च हो गया सरकारी फंड। जितना पीएसयू है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, वहां विज्ञापन मिलना, और आने वाले टाइम में हमें पता है कि मीडिया जगत की
सबसे खराब हालत होनी है। और वो हालत तभी ठीक होगी संजय जी जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि सरकार राहत पैकेज दे, आर्थिक पैकेज दे, बड़े बड़े, और सरकारी विज्ञापन में बंद नहीं हो किसी भी हालत में। ये सरकार को चाहिए कि बड़े लेवल पे काम हो। तो अगर सरकार बड़े लेवल पे काम करेगी तो तभी हो पाएगा। इसके अलावा और कोई चारा भी मुझे नहीं दिख रहा है इस तरीके का कोई। मेरा एक सवाल है राजीव भाई से, राजीव जी से एक सवाल है मेरा। राजीव भैया, मेरा एक सवाल है आपसे कि जहां तक देखा जाए कि देश की जो आर्थिक मंदी जो बिगड़ रही है, अभी जो आर्थिक मंदी जो है, क्योंकि कोरोना जो वायरस है वो इतनी जल्दी नहीं सिमटेगा, ठीक है। ऐसे में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, कहीं हमें कारोबार नहीं मिलेगा, कोई पर्सनल क्लाइंट भी नहीं होगा किसी कैमरामैन के पास जो कि जाके वो काम कर सके, क्योंकि शादियां ब्याह भी सब बंद हो चुका है जो कैमरामैन करते थे। ऐसे में हमें जो राहत पैकेज, जैसे कि अभी पत्रकारों का 10-10 लाख का बीमा हुआ हरियाणा सरकार की तरफ से, हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से हमें भी कोई ऐसा बीमा मिले जिससे कि हम अपना परिवार सुरक्षित कर सके। क्योंकि हर दंगों में आपने भी देखा है, आपने भी काफी काम किया है कि मार किसको पड़ती है, कैमरामैन को, क्योंकि रिपोर्टर बहुत पीछे होता है। कई बार रिपोर्टर भी उस चपेट में आ जाता है, चोट लग जाती है, प्रश्न आ गया, वो चीजें हैं। जी वरुण जी, आपका प्रश्न आ गया है। राजीव जी अब एक बार बताएं कि सबसे वल्नरेबल ग्रुप कैमरामैन होता है। बिल्कुल उपाध्याय साहब, सबसे बड़ी बात यही है। मेरा मानना यह है कि जिस समय हमारे साथ अमलेश राजू जी भी हैं और भंडारी साहब हैं और आप तो हैं ही, मेरा सबसे बड़ा यह है कि हम ऐसी स्थिति के अंदर अभी भी जो है, अगर हम अपना एक मेल ज्ञापन जो है सीएम को और पीएम को, मेरा मानना है पीएम और सीएम को एक अभी से मुहिम चालू करें हम लोग आज से, कि हम सब एक रोज इसको ट्वीट करेंगे और एक मेल भेजेंगे एक बार लगातार कि भाई डिमांड ये है हमारे पत्रकारों की और हमारे मीडिया कर्मियों की कि आज स्थिति खराब हो गई है, उनके भरण पोषण के लिए एक सम अमाउंट 10,000 रुपए कम से कम महीना जो है वो बच्चों के पालने के लिए दे दें। तो मेरा मानना है कि तभी कुछ हो पाएगा। अगर हम आज बात करें रोजगार की स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि हमारा मीडिया कर्मी जो है वो झुक नहीं सकता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। कम से कम सरकार से जो टैक्स दे रहा है उससे इतना हक तो बन सकता है कि आज जब हमारे पास विपदा आई हुई है, आज हमारी स्थिति खराब चल रही है मीडिया कर्मियों की, तो सरकार ऐसे में हमारे परिवार की हेल्प करे। तो उसके लिए मेरा मानना है कि हम एक मुहिम चालू करें और भंडारी जी के नेतृत्व में मुहिम चालू की जाए। मेरा मानना यह है, और सारी संस्थाएं उसके अंदर आ जाएं और एक बड़े लेवल पे एक तो मेल के जरिए उस पे हम लोग हैंडल करें और उसको दबादब हम सीएम को भी और पीएम को भी दोनों को टैग करें। मेरा मानना यह है। बिल्कुल। एक संजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा कि कई कैमरामैन ऐसे हैं जिनके पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं है, आई कार्ड नहीं है चैनलों पे, क्योंकि टोटली फ्रीलांस किया होता है सबने। आप समझ सकते हैं, फ्रीलांस को कभी आई कार्ड नहीं मिलता है चैनल के अंदर, ना ही कभी ज्वाइनिंग लेटर या ऑफर लेटर दिया जाता है। ऐसे में उस कैमरामैन को कहाँ सपोर्टेड कैसे मिलेगा? इस पे तो चर्चा हो चल रही है। भंडारी साहब जो है ना, आपको बता दें, एक यूनियन एक्ट आता है लेबर लॉ के अंदर, जो भंडारी साहब जिसके तहत संस्था चला रहे हैं। तो मेरा मानना है उस संस्था के थ्रू जुड़ करके हम लोग चैनल पे दबाव बना सकते हैं। भंडारी साहब, बाकी कुछ आप भी बताइए इस पे। बिल्कुल। अब बोलिए भंडारी साहब। जी ठीक है, मैं वरुण की सारी बातें सुनी है, उसका कैसे हल करना है उसके लिए मैं अपने साथियों से भी डिस्कस करूंगा, आप लोगों से भी डिस्कस करूंगा, अलग ट्रेड यूनियन अलग संस्थाओं से भी डिस्कस करेंगे। और इन बच्चे का जो है, जो इनकी कठिनाइयां झेल रहे हैं, उसको लेकर हम लोग अपना तरह से जितना हो सकेगा हम सारे लोग मिलजुल कर करेंगे। और होना सबको एकजुट पड़ेगा, सबको एकजुट होना पड़ेगा। हाँ, संस्थाएं अलग चलती रही उसमें कोई लेकिन कुछ मामलों में एकजुट होना नहीं। मेरा मानना है संस्था जितनी मर्जी हो, अगर कहीं विपदा का समय आए या कहीं इकट्ठा होने का समय आए, तो सबको ना अपने गुटबाजी भूल करके एक मंच पे हम लोगों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। बिल्कुल। अंत में बिल्कुल राजीव जी अमलेश जी कुछ कह रहे हैं, बताए भाई साहब। हाँ, मेरा ये कहना है कि इसमें गुटबाजी का सवाल ही नहीं है। पत्रकारों के इशू पर हम लोग एक हैं, चाहे संगठन अलग अलग है, बिल्कुल लोगों का मत अलग अलग है, लेकिन हम लोग एक हैं। और राजीव भाई ने सही कहा कि भंडारी भाई, हम लोग इकट्ठा मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से मांग करेंगे। हम पहले भी मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं कि मेट्रो में सबको सुविधाएं दीजिए, फ्री सुविधा दीजिए। 5 लाख आदमी, 15 लाख आदमी रोज मेट्रो में यात्रा करता है, तो आप 200 पत्रकारों को क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। हम लोगों ने मांग किया है पत्रकारों। हमें डीटीसी पास भी मुहिम करा सकते हैं। अगर मेट्रो पास नहीं देते तो कुछ ना कुछ तो हमें साधन दिया जाए, जैसे कि डीटीसी पास हो गया। बिल्कुल।
बिल्कुल वरुण जी, वरुण हम आपकी मांग करेंगे जी। और आप हम लोगों को एक मेमोरेंडम हम लोग बनाएंगे, आप मिलिए हम लोगों से जी। और हम लोग का जंतर मंतर पर ऑफिस है, 7 जंतर मंतर में ऊपर पर, आप आइए और हम लोग बैठते हैं एक दिन लॉकडाउन के बाद और तुरंत अब इस विषय को अब एक अंत, अब हम लोग कार्यक्रम के समाप्ति की ओर है, उसके समाप्त करूं उसके पहले एक प्रश्न है और ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हो रही थी आप लोगों से, भंडारी जी से, कि सारे जो मीडिया के संगठन है एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे। एक प्लेटफॉर्म पे आना जरूरी है, उद्देश्य सबका एक ही है और इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए सबको लगता है कि पूरे पत्रकार संगठन को एकजुट हो जाना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। और भंडारी जी हमेशा कहते हैं कि अगर एक दिन के लिए भी हम लोग एक हो जाए तो हजारों मांगों को पूरा करवा सकते हैं। तो अब एक बार भंडारी से जान लेते हैं कि इसके लिए एक होने के लिए कैसे कैसे आपके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसे हम एक करेंगे और कब तक प्रोग्राम सबको इकट्ठा करके करने की आप सोच रहे हैं। भंडारी साहब मैं एक ये और कहना चाहूंगा कि आज जो है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी जो है घंटी बजा दी गई, ताली बजा दी गई, आप समझिएगा मेरी बात। औरों के लिए भी कुछ ना कुछ दिए जला दिए गए, लेकिन मीडिया कर्मियों के लिए अभी तक कोई ऐसी मुहिम चालू नहीं है। तो मैं चाहूंगा एक दिन हम ऐसा निकाल लें, 5 मिनट अपने परिवार के बुलंदगी के लिए तरफ ले जाएं कि हम लोग भी जो है आज बाहर जो है सड़कों पर उतर रहे हैं, मीडिया कर्मी भी। तो आप सभी से अनुरोध है कि मुहिम चालू करें, आज से 5 दिन बाद की एक डेट रख लें और उसको हाईलाइट करें कि एक दिया एक मोमबत्ती मीडिया कर्मी के लिए कम से कम जलवा दें। बहुत बढ़िया सुझाव है। ताली थाली सब बच चुकी है, हवाई जहाज से और हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा और जो सबके लिए हो गई है, लेकिन मीडिया कर्मियों के लिए कुछ नहीं हुई है। तो भंडारी जी का एक बार आह्वान मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहूंगा कि पत्रकार संगठन कैसे एक हो जाए और कैसे अपने मांगों को रखें, उस पर आप बताएं भंडारी साहब। संजय जी, पत्रकार संगठन पहले भी एक होते रहे हैं, पहले भी एक होते रहे। आज पहली बार पहली स्थिति नहीं है। मजीठिया बेच बोर्ड हो, मणिसाना बेच बोर्ड हो, जब ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी सारे पत्रकार संगठन एकजुट हो जाते थे और सब मिलजुल कर लड़ते थे और उसमें कुछ ना कुछ हल निकलता था। और अब भी वही टाइम है, वही क्राइसिस का टाइम है, वैसा ही टाइम है। मैं चाह रहा हूं कि मदर एंड वॉइस के इस प्लेटफॉर्म पे आप एक डेट का घोषणा करें और सब पत्रकारों का एक कब किया जा सकता है वो आप बताएं। सब पत्रकारों का एक मीटिंग कब हो सकता है, सब संगठनों का मीटिंग कब हो सकता है, उसको करके उस दिन हम सब सुबह से लेकर उस दिन का एक दिन का जो है हम स्टेटस भी एक दे देंगे अपना। एक ही स्टेटस सब में चलना चाहिए, मेरा मानना ये है। चाहे कलम लगा दें, कुछ भी लगा दें, हर स्टेटस पे वही नजर आना चाहिए। नहीं राजीव भाई, इसके प्लानिंग बना के मुझे पोस्ट करना, इसकी एक प्लानिंग बना के कैसे करना चाहिए, एक मुझे प्लानिंग बना के पोस्ट करना राजीव इसकी, फिर उसको फॉलो करना। मैं संजय जी एक आपसे सवाल है मेरा। संजय जी एक सवाल है कि हम चाहते हैं कि मेरे जो पीछे जो जितने 100 कैमरामैन जो खड़े हैं उनकी तरफ से एक सवाल है। वो चाहते हैं एक मीटिंग, आप जितने बड़े अधिकारी लोग हैं आपसे एक मीटिंग करना चाह रहे हैं कि हमारी जो आज मैंने जो जी वरुण जी, इसी सब समस्याओं को लेकर हम लोग चूंकि प्रोग्राम के आखिरी में पहुंच चुके हैं और इस चर्चा को आगे रखेंगे अन्य प्रोग्राम में। और इसी तरीके से आप सभी मेहमान इस चैनल पे आए और अपनी बातों को रखा। पत्रकारों के लिए जितना सोचना चाहते हैं आप, जितना करना चाहते हैं, वो सब एकजुट होकर अगर करेंगे तो जरूर हम सफल होंगे। आप सब वॉइस पे आए जी, बिल्कुल जम्मर जी, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।